हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज वेनेसडे के दिन ठीक आज से एक दिन बाकी है एक्सपायरी को। कल एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, कल एक्सपायरी होने वाली है मंथली। आज यहाँ पे मार्केट में निफ्टी 30 पॉइंट गैप डाउन खुला था और वहीं बैंक निफ्टी 160 पॉइंट गैप डाउन खुला था। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में मार्केट में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा, लेकिन 10:30 बजे के करीब मार्केट में निफ्टी ने 19,554 और बैंक निफ्टी ने 44,182 का लो दिया और वहां से एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली और क्लोजिंग हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे जाके क्लोज होते हुए दिखे। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 19,500 और बैंक निफ्टी के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट है वो लेवल है 44,500। आज यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इस लेवल के ऊपर ही क्लोज आए हैं। जब तक निफ्टी यहाँ पे 19,500 को ब्रेक नहीं करता है, बैंक निफ्टी यहाँ पे 44,500 को ब्रेक नहीं करता है, तब तक हमें मार्केट में एक अच्छा अप मूव आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे मार्केट आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट लेता हुआ भी दिखेगा, लेकिन जब तक प्रॉपर वे से ये लेवल ब्रेक नहीं होते हैं हमें मार्केट में डाउन साइड देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी और बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट डैक्स और एफटीएससी फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं और सीएसई यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। और यूएस के तीनों कंपोनेंट फ्यूचर में डाउ जो एसएमपी 500 और नैस्डैक 1/4% पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं। ब्रेंट ऑयल 93 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है और यूएसडीआरआर 83 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए दोस्तों हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाएंगे। दोस्तों हम लोग निफ्टी बैंक के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में यानी कि हमने जो ट्यूसडे मार्केट से रिलेटेड वीडियो बनाई थी और उसके बाद में आज वेडनेसडे के दिन हमने किसी प्रकार का हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं किया। उसके पीछे का रीजन ये था, देखिए दोस्तों, मंडे और ट्यूसडे के दिन मार्केट एक साइडवेज जोन में ट्रेड हो रहा था। अगर इस टाइप का मार्केट आपको देखने को मिलता है तो जो हमारे वीडियो में लेवल बताए रहते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर ब्रेक नहीं हो रहे हैं उस दिन, तो वही रेजिस्टेंस और सपोर्ट नेक्स्ट डे भी कैरी करते हैं। यानी कि जो कल के वीडियो में हमने लेवल बताए थे वही लेवल वेडनेसडे मार्केट यानी कि आज से रिलेटेड भी वही लेवल थे। अब दोस्तों ये नेक्स्ट टाइम याद रखिए, अगर हम किसी दिन वीडियो नहीं डाल रहे हैं और मार्केट एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पे आप लोग ये समझ जाइए कि जो कल के लेवल है प्रीवियस वीडियो में जो लेवल दिए हैं वही करंट डे के लिए भी लेवल वर्क कर रहे हैं। अब बात करेंगे दोस्तों वेडनेसडे मार्केट को हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। तो देखिए दोस्तों, आज निफ्टी बैंक कल के कंपेयर में गैप डाउन ओपनिंग के साथ में ओपन हुआ था। 44,465 पे ओपन हुआ। हाई देखने को मिले 44,668, लो देखने को मिला है 44,182 के और क्लोजिंग देखने को मिली है 44,588 की। कल के कंपेयर में निफ्टी बैंक यहाँ पे 35 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। बात कर लेते हैं 10 डे ईएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 डे ईएमए की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 44,957। यहाँ पे 10 डे ईएमए के नीचे ही इस कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, जब तक निफ्टी बैंक 44,500 को सस्टेन कर रहा है तब तक यहाँ पे हमें स्ट्रेन देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी बैंक 44,500 को ब्रेक करता है, इसके नीचे जाकर सस्टेन होता है, क्लोजिंग देखना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे निफ्टी बैंक में हमें और एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। ये तो बात हो गई 1 डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की, बैंक निफ्टी के। देखिए दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। आज यहाँ पे ये 9:15 की पहली कैंडल है गैप डाउन ओपनिंग के साथ में। यहाँ पे हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियो में जो लेवल बताए थे, हमारा जो यहाँ पे पहला टारगेट था बॉटम में वो अचीव हुआ। यहाँ पे निफ्टी बैंक ने लो दिया था 44,221। देन आफ्टर यहाँ पे एक अच्छी शार्प रिकवरी देखने को मिली। इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 44,600 की और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 44,568 की। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिली है। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ये ट्रेड लाइन भी लगाए हैं। यहाँ पे कैंडल इस ट्रेड लाइन के ऊपर ही जाके क्लोज हुआ है। ये तो बात हो गई आज वेडनेसडे के दिन मार्केट में कैसी मूवमेंट देखने को मिली निफ्टी बैंक में। अब बात करेंगे थर्सडे यानी कि कल एक्सपायरी मार्केट से रिलेटेड वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको निफ्टी बैंक कल ब्रेक करने के बाद में एक अच्छी मूवमेंट देगा। तो देखिए दोस्तों, आज इंट्राडे में निफ्टी बैंक में जहां पे क्रूशियल रेजिस्टेंस आते हुए दिखा है वो लेवल है 44,740
44,740। कल थर्सडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करता है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल यहाँ पे वर्क करते हैं। अप साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 44,871, 44,871। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 45,006 के 45,006, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 45,157। ये तो बात होगी एज पर क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की, तो देखिए दोस्तों आज जहां पे निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन है 44,439, 44,439। कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाके सस्टेन होती है, तो डाउन साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 44,281, 44,281। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है 44,131, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 44,000 के, 44,000 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को कंटिन्यू करें उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से आप लोगों को किसी प्रकार का कोई बेनिफिट मिल रहा है, अगर आपको कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो के कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो याद से लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के पुट का जो डाटा देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में 44,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। देखिए दोस्तों 44,500 ये कंसिस्टेंस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मंडे से लेके तो आज तक यहाँ पे एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। तो जो बैंक निफ्टी में बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 44,500, 44,500 के नीचे नहीं जाएंगी। इसी रीजन से बड़े ट्रेडरों ने 44,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी बैंक 44,500 के स्ट्राइक पे ट्रेड करते हुए दिखता है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ही आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक में गिरावट देखने को मिलेंगी। आइदर ये वही क्रूशियल सपोर्ट जोन है जहां से निफ्टी में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, यहाँ पे निफ्टी बैंक में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में वो लेवल है 44,500, 44,500। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो देखिए दोस्तों एज पर जो यहाँ पे कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में वो लेवल है दोस्तों 44,800 और 45,000। अगर यहाँ पे 45,000 और 44,800 के स्ट्राइक को हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 45,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी बैंक 45,000 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से यहाँ पे जो बिग शॉट है उन लोगों ने 45,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी बैंक 45,000 के ऊपर जाके सस्टेन करके ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ही आपको निफ्टी बैंक में एक अच्छी अपमूव आते हुए दिखेंगी। आइदर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ पे निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ दिखता है तो आप यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यही वो लेवल है जहां से निफ्टी बैंक में वापस से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेवल है 45,000, 45,000, और जो क्रूशियल सपोर्ट है वो लेवल है 44,500, 44,500। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज ओपनिंग देखने को मिली है निफ्टी में 19,637, हाई देखने को मिले 19,730, लो देखने को मिला है 19,554 और क्लोजिंग देखने को मिली है 19,716 की। देखिए दोस्तों यहाँ पे निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 19,500। अगर 19,500 को ब्रेक करता है, इसके नीचे जाके सस्टेन करता है तो ही निफ्टी में आपको एक वीकनेस देखने को मिलेंगी। बात करेंगे 10 डीएमए की, तो देखिए यहाँ पे 10 डीएमए की क्लोजिंग आई है 19,781। आज निफ्टी की इस कैंडल 10 डीएमए के नीचे ही बंद हुई है। चलिए बात करेंगे निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। देखिए दोस्तों हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। आज ये 9:15 की पहली कैंडल है। यहाँ पे निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई। गैप डाउन ओपन होने के बाद में निफ्टी ने एक सपोर्ट बनाया 19,562 का, इसने एक सपोर्ट बनाया। सपोर्ट पे ये सस्टेन होने के बाद में यहाँ से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला निफ्टी में, और निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की वो है
19,727 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 19,701 की। यहाँ पे निफ्टी इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही क्लोज हुआ है। चलिए बात करेंगे थर्सडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो दोस्तों आज निफ्टी में जहां पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है इंट्राडे में, वो क्रूशियल जोन है 19,754, 19,754। कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाके सस्टेन होता है, 15 मिनट की प्रॉपर वेट से कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिखेगा वो लेवल है 19,805, 19,805। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,847, 19,847। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,895, 19,895। ये तो बात होगी रेजिस्टेंस की। अब बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। देखिए दोस्तों आज जहां पे निफ्टी इंट्राडे में क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो जोन है 19,651, 19,651। गुरुवार के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज आता है, क्लोज आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डाउन साइड में जो पहला निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 19,606, 19,606। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 19,562, 19,562। और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 19,521, 19,521। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे आज हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में जिस हिसाब से आज रिकवरी देखने को मिली, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा है कि कल निफ्टी में एक अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिलेंगी, निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेंगी। मुझे नहीं लग रहा है कि कल हमें निफ्टी में एक डाउन साइड देखने को मिलेंगी, बशर्ते एक ही कंडीशन है कि किसी प्रकार का ग्लोबल फ्रंट से यहाँ पे कोई निगेटिव न्यूज ना आए, यूएस मार्केट से, यूरोपियन मार्केट से किसी प्रकार की कोई निगेटिव न्यूज ना आए, नहीं तो मार्केट में वापस डाउन साइड देखने को मिल सकता है। चलिए बात करेंगे ऑप्शन चेन की। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देखते हैं 19,600 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। तो यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर, उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी 19,600, 19,600 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 19,600 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए दोस्तों अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी अगर 19,600 के पास में ट्रेड करता हुआ दिखता है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो ही निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये बाइंग जोन रहेगा, यहां से निफ्टी वापस एक बाउंस दे सकती है, जो कि आज हमने ड्यूरिंग द मार्केट देखा। निफ्टी ने लो तो मारा 19,554, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हुआ और वहां से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। तो जो निफ्टी के लिए क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो एरिया है 19,600, 19,600। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो एज पर जो यहाँ पे हमें कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 19,800 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। तो जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन निफ्टी बैंक 19,800 के इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 19,800, 19,800 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हुए हैं। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी 19,800 के स्ट्राइक पे जाके ट्रेड करते हुए दिखती है, यहाँ पे सस्टेन होती है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाती है, तो ही आपको निफ्टी में एक तेजी देखने को मिलेगी। आइदर ये क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन रहेगा, यहां से निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। यही वो लेवल है जहां से निफ्टी में वापस आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में वो लेवल है 19,800 और जो क्रूशियल सपोर्ट है वो लेवल है 19,600। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। थर्सडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे जो लर्निंग ग्रुप है वहां पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉलो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा, ना ही किसी प्रकार का कोई कोर्स करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।